आज भी गेट खुला था, पब्लिक अंदर आ जा रही थी, रिक्शे, मोटरसाइकिलें, गाड़ियां, बकायदा एक रास्ता बना हुआ था जिस तरह पब्लिक राइट ऑफ वे होता है, अवाम नास के लिए जो रास्ता बनाया जाता है, उस तरह का रास्ता बना हुआ था। तो हम भी उन्हीं लोगों के साथ जो खरीदारी के लिए जा रहे थे, अपने वोट बेचने जा रहे थे, उनके साथ ही एंटर हुए और हमने देखा है वहां पे कि आपने किस तरीके से लोगों को ला ला के भेड़ बकरियों की तरह वहां पे कतारों के अंदर खड़ा किया हुआ था और आप उनके ज़मीर के सौदे करने में मसरूफ़ अमल थे। ये लाहौर शहर है, आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि हम इतने आराम से आपको वॉक ओवर यहाँ नहीं देने वाले। हम पूरा मुकाबला कर रहे हैं और आपने ये हरकत की इसलिए है क्योंकि आपको पता है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह लीड के अंदर हैं और आप जानते हैं कि आप हार चुके हैं। आपने बौखला के ये काम किया है, आपने घबरा के ये काम किया है। आपको शिकस्त जो है वो यकीनी आपकी शिकस्त अल्लाह ताला के फजल से नज़र आ रही है और आप उस शिकस्त से घबरा के ऊंचे हथकंडों पर उतर आए और आपने कानून की खिलाफ वर्जी शुरू कर दी है, जिसकी कानून वाले तो शायद इजाज़त दे दें, कानून नाफिज करने वाले इदारे, मगर हम उसकी इजाज़त कतई नहीं देंगे और हम जहां हो सका आपको रोकेंगे भी और आपको गैर कानूनी कोई भी काम नहीं करने देंगे। मेरी इंतजामिया से भी गुजारिश है कि जब हमारी तरफ से कोई दरख्वास्त आ जाए और हम कानूनी रास्ता अपना लें और आपको मुतला कर दें कि आप इस घिनौने जुर्म को रोकें जो ख़रीदो फरोख्त का एक अमल जारी है, तो उस पर बर वक्त नोटिस लिया जाए। आज इलेक्शन कमीशन ने सोमवार की तारीख हमें दी है हमारी दरख्वास्त के ऊपर, इसी मामले को लेके जहां पे वोटों की खरीदो फरोख्त हो रही थी। तो देखिए, सोमवार तक तो बहुत देर हो चुकी होगी, आज हफ्ता है, तो तब तक क्या ये इजाज़त दे दी जाए कि ये जो वोटों की खरीदो फरोख्त जारी है ये चलती रहे? इसकी कतई इजाज़त नहीं दी जा सकती और अगर इलेक्शन कमीशन नोटिस नहीं लेगा तो फिर ये मामला आगे कैसे चलेंगे। मैं डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर से भी, प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर से भी और ख़ास तौर पे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर हैं उनसे भी दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि हमारी दरख्वास्तों को, इन मामलात को संजीदगी से देखा जाए, संजीदगी से लिया जाए, वरना हम जब अपना लाहे-अमल इख्तियार करेंगे तो फिर हमारे से गिला होगा कि हमने ये लाहे-अमल क्यों इख्तियार किया। तो ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है, ये जिम्मेदारी पुलिस की है, ये जिम्मेदारी इंतज़ामिया की है कि इन मामलात का ना सिर्फ नोटिस लिया जाए बल्कि इनकी बर वक्त रोकथाम के लिए मुनासिब इक़दाम किए जाएं, जो कि अफसोस से कहना पड़ता है कि नहीं किए जा रहे। ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर होना चाहिए और फ्री एंड फेयर होता हुआ नज़र आना चाहिए। मैं अगर ज़रूरत पड़ी तो हम अदालत का भी दरवाज़ा खटखटाएंगे और हम पीपल्स पार्टी को कतन मनमानी नहीं करने देंगे। ये दरख्वास्त हमने आज जमा कराई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, जिसके अंदर हमने तमाम तफसीलात अपनी दर्ज की हैं कि किस तरीके से वोटों की खरीदो फरोख्त की जा रही है। हमने इसके अंदर जो इलेक्शन एक्ट 2017 है उसका सेक्शन 167, सेक्शन 168, सेक्शन 169, सेक्शन 170 और हमने सदा ये की है कि हमारे पास एविडेंस मौजूद है और उस एविडेंस की रोशनी में ये एक्शन जल्द अज जल्द दिया जाए और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी करने वाले, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है वो बर वक्त अमल में लाई जाए। आज जब हम वहाँ पे गए तो मैं वो वीडियो साथ जारी कर दी है, बाकायदा वहाँ पे लाइनें लगवा के लोगों के आईडी कार्ड लेके टैब्स में से उनका डेटा निकाल के तो उनके वोटों की खरीदारी की जा रही थी और मुकद्दस किताबें हर मजहब की पढ़ी हुई थी और उन पे हाथ रखवा के कहा जा रहा था कि आप बिलावल साहब को वोट देंगे।
मेरी एक इन्होंने जाली वीडियो भी जारी की है जिसमें हमारे कोई अकल ही कर लेते 2 मुख्तलिफ MPs की फ्लैक्सें पीछे लगाई हैं। भाई अगर हल्का होता है किसी एक MPA का होता है, 2 MPs का तो हल्का नहीं हो सकता। तो एक फ्लैक्स लगा लेते और दफ्तर में बैठे मास्क पहन के बड़े अच्छे बच्चे बन के। मैं डंके की चोट पे कहता हूं, अगर मैंने ये काम करवाया या मेरे किसी बंदे ने काम करवाया, अल्लाह ताला मुझे सख्त तरीन अजाब से 2-4 करे और दुनिया और आखिरत में रुसवा करे। बिलावल भुट्टो जरदारी को मैं चैलेंज करता हूं, जो कसम मैंने आज पूरी आवाम के सामने, पूरे मीडिया के सामने खाई है कि अगर मेरे लोग थे या मैं था या मेरा कोई भी शख्स मेरी पार्टी का, वो इस वीडियो में वोटों की खरीदारी जेन्युइनली कर रहा था, तो अल्लाह ताला मुझे सख्त अजाब से 2-4 कर दे। मैं ये कसम खा रहा हूं। बिलावल साहब को मेरा चैलेंज है, बिलावल भुट्टो जरदारी, अब्बू के पीछे छुपना बंद कर दो। हमेशा अपने अब्बू के पास चले जाते हो, आसिफ अली जरदारी साहब के पास, कि अब्बू अब गड़बड़ हो गई, मुझे बचा लें। तो ये लाहौर शहर है, बाहर निकलो, हमें सारे इलाज आते हैं। हम प्यार की जबान बोल रहे हैं, आराम से समझा रहे हैं। दोबारा खरीदो फरोख्त मुझे नजर आई तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, ये मैं आपको बड़ा क्लियर बता रहा हूं। और आपने जगह जगह जो ये कारोबार शुरू किया हुआ है, एक एक जगह जाके इसको बंद करवाएंगे और ये किसी को इजाजत नहीं देंगे कि वो कानून को अपने हाथ में ले। इंतजामिया से दरखास्त करते रहे, नहीं मानी गई तो फिर हम चले गए। तो बिलावल भुट्टो ये कसम खा लो कि तुमने वोटों की खरीदो फरोख्त नहीं की। खा सकते तो खा लो, आओ मीडिया के ऊपर और कहो कि जी मैंने एक वोट भी नहीं खरीदा। तो मैं तो बड़ा इस चीज पे क्लियर हूं, किसी को बदमाशी नहीं लाहौर में करने देंगे, किसी को मनमानी नहीं करने देंगे। और आसिफ अली जरदारी साहब के पीछे छुपना बंद कर दें, हम बड़ा ठीक आपका इलाज कर लेंगे लाहौर के अंदर। हमने बड़ी मुश्किल अपने लोगों को रोका हुआ है, अमन बरकरार रखना चाहते हैं, पुरअमन इलेक्शन चाहते हैं, हम ये जीते हुए हैं। आपको अगर प्यार की जबान समझ नहीं आ रही तो कान खोल के, आंखें खोल के सुन लो, और मैं चारों तबक रोशन कर दूंगा अल्लाह के फजल से, अगर मैं अपनी आई पे आया तो। इसलिए थोड़ा सा खातिर जमा रखें, इंसानों की तरह इलेक्शन लड़ें। अगर इंसानों की तरह इलेक्शन नहीं लड़ सकते तो फिर हमें भी मजबूरन अपने लोगों को ढील देनी पड़ेगी और कहना पड़ेगा कि इनको रोको। तो ये गुजारिशात हैं। और इन्होंने जो जुल्म ज्यादती की है लाहौर के अंदर, आज के बाद मैं हल्के की आवाम को भी ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि इनके झांसे में मत आएँ, और जो ये मामलात कर रहे हैं, जो वोट बेचेगा वो भी कानून की गिरफ्त में आ सकता है। और हमने FIR जो करवानी है उसके अंदर वो डेटा मौजूद है, वो लिस्ट लगी हुई है जिन लोगों ने अपने वोट बेचे हैं, उन पे भी हमारी नजर है और गहरी नजर है, हम जानते हैं कौन लोग हैं। तो आप जिस दिन वोट डालने निकलेंगे वो भी कार्रवाई आपके खिलाफ भी अमल में लाई जाएगी, क्योंकि वोट बेचना, वोट खरीदना, ये दोनों जुर्म है और इनकी कोई रियायत, कोई छूट नहीं है। तो हम भरपूर अब कैंपेन अपनी वापस शुरू करने लगे हैं। कुछ देर का वक्फा आया था, मैं अक्सर शेर पढ़ता होता हूं कि कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, तुम्हारा वक्त आया है, हमारा दौर आएगा इंशाल्लाह।